राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी को जान से मारने की धमकी मिली है और ये धमकी कहीं और से नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल से आई है। पश्चिम बंगाल से इस धमकी के बाद आरएलडी के तमाम नेताओं ने टीएमसी सांसदों को बड़ी चेतावनी दी है। दरअसल मामला है बीते दिन का और बीते दिन जयंत चौधरी की पीए को एक कॉल आता है जिसमें यह कहा जाता है कि व्हाट्सएप पर आपको कुछ इमेजेस भेजे गए हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो पोस्ट किए गए हैं, साथ ही साथ कुछ आपको ऐसा व्हाट्सएप पे भेजा गया है जिसे देख लीजिए वरना जयंत चौधरी को हम छोड़ेंगे नहीं। फोन कॉल के जरिए ये कहा जाता है कि हम जयंत चौधरी के सीने पर गोली मारेंगे और गोली मारने की धमकी के बाद ये शिकायत दर्ज करवा दी जाती है जयंत चौधरी के पीए द्वारा। दिल्ली में शिकायत दर्ज करवाई जाती है और जो कॉल आती है जिस नंबर से उसकी जांच होती है और पता चलता है कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद से ये फोन आता है, जिसके बाद ये माना जा रहा है कि टीएमसी के कुछ सांसदों द्वारा ये धमकी दिलवाई जा रही है। ये भी कहा गया है कि हम बाकायदा गोली भी मारेंगे, जयंत चौधरी को पश्चिम बंगाल में घुसने भी नहीं देंगे, इस तरह की धमकियां दी गई। जिसके बाद जयंत चौधरी की पार्टी के तमाम नेताओं ने ये कहा कि हम चेतावनी देते हैं टीएमसी के सांसदों को कि ये कदम उठाने के पीछे आपका हाथ है तो बाकायदा आप माफी मांग लीजिए और इस पूरे मामले की पुष्टि होने के बाद अगर नाम सामने आते हैं तो हम छोड़ेंगे नहीं, हम सांसदों का घेराव करेंगे। तमाम ये चेतावनी दी गई है और क्या कुछ इस पूरे मामले में देखा जा रहा है, देखिए जरा। केंद्रीय मंत्री और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को कथित तौर पर एक अनजान कॉलर से जान से मारने की धमकी मिली है। मामला सामने आने के बाद उनकी सुरक्षा की समीक्षा की गई और इस मामले में दर्ज शिकायत के आधार पर पुलिस ने जांच तेज कर दी। शिकायत में जहां अज्ञात कॉलर का पता मुर्शिदाबाद के रहने वाले के तौर पर लगा, तो वहीं दूसरी तरफ जांच में ये भी सामने आया कि कुछ दिन पहले एक सफ़ेद कार जिसके शीशे काले थे घर के पास काफ़ी देर तक खड़ी रही। उसमें बैठे लोग इलाके की गतिविधियों पर नज़र रख रहे थे। पुलिस जांच में सामने आया कि जो कॉल सामने आई है वो मुर्शिदाबाद से है। इसके बाद ये भी कहा गया कि इसकी जांच और भी तेज हो गई है और अज्ञात आरोपी का पता लगाया जा रहा है। वहीं जयंत चौधरी की पार्टी के कार्यकर्ता और सांसदों ने मेरठ में एक बड़ी बैठक की। इस बैठक के दौरान ये फैसला लिया गया और एक अल्टीमेटम ममता सरकार को पहुंचाया गया। इस बैठक के बाद ये कहा गया कि हम 2 दिन का समय ममता सरकार को देते हैं, वो आरोपी की गिरफ्तारी कर उसे दिल्ली भेज दे, वरना हम दिल्ली में टीएमसी के 41 सांसदों का घेराव करेंगे। बैठक में ये फैसला लिया गया। जानकारी के लिए बता दें कि कॉलर ने मंत्री को जान से मारने की धमकी दी थी और कहा था कि MP5 जैसी बंदूकों का हम इस्तेमाल करेंगे। इसमें जो शिकायत दर्ज करवाई गई थी इसमें यह भी बताया गया कि कॉलर ने मंत्री से ये भी पूछा कि क्या उन्होंने उसके भेजे गए कुछ दस्तावेजों को देखा और फ़ोन काटने से पहले उन्हें बार बार धमकी जान से मारने की दी गई। अधिकारियों ने बताया कि उसी नंबर से बाद में मिले मैसेज में मंत्री के दौरा कार्यक्रम की रूपरेखा भी शामिल थी, धमकी भरी बातें भी थी और साथ ही साथ कई चीज़ों पर नज़र भी रखी जा रही थी। ये धमकी मिलने के बाद जांच तेज हो गई और इस बीच में ये भी कहा गया कि ममता सरकार अगर कोई कदम नहीं उठाती है तो जयंत चौधरी की पार्टी बड़ा कदम उठाते हुए विरोध में टीएमसी के सांसदों का घेराव करेगी। इस बीच में ये भी कहा गया कि जयंत चौधरी को Z+ सिक्योरिटी दी जाए, वरना हम बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। जयंत चौधरी के पीए को जो फोन आया था मुर्शिदाबाद से था, जिसमें जिस अज्ञात युवक की पहचान हुई है उसका नाम इस्माइल था। अब पश्चिम बंगाल में विधानसभा का चुनाव है और चुनाव के बीच में जयंत चौधरी को यह धमकी मिलना क्या बताता है? क्या जयंत चौधरी पश्चिम बंगाल में कुछ बड़ा खेल करने वाले थे? क्या इस वजह से ये धमकी मिली है या इसके पीछे कोई और बड़ा हाथ है जिसकी अभी पुष्टि
हो नहीं पाई है, बल्कि अभी जांच चल रही है। देखना होगा कि जांच के बाद क्या इसमें टीएमसी के सांसदों का नाम भी सामने आता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दें।